हेलो। 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 हाय संकेत। हाय गुड फरीद। मॉर्निंग। आप। मुझे गुड आप दिख नहीं मॉर्निंग। रहे हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है। कुछ करना पड़ता है क्या इस पे? हम्म। एक हाँ हाँ, मिनट अभी हो। दिख रहा है। राइट राइट। राइट राइट, हाँ। परफेक्ट। ग्रेट, आवाज बराबर आ रही है। हाँ, आपकी आवाज बराबर आ रही है। मेरी आवाज आप सब ठीक से पहुंच रही है? यस यस, परफेक्ट। थैंक्स अ लॉट आपकी फ्राइडे मॉर्निंग मुझे देने के लिए, आपका कीमती वक्त निकाल कर। सो जो लोग थैंक यू, देख थैंक यू। रहे, यस, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि संकेत एक ऑथर हैं और जिन्होंने अनेक बुक लिखी हैं। आई थिंक 20+ बुक लिखी है आपने। हाँ, काफी कुछ लिखे हुए, कुछ शॉर्ट बुक्स है, कुछ लॉन्ग फॉर्म में लिखे हैं, बट हाँ, आप अगर बोलो तो वैसे है बुक्स। यस, काफी सारी बुक आपकी किंडल वर्जन में अवेलेबल है, मैंने देखा है। सो संकेत की एक और बुक है नई, यस यू कैन चेंज। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो संकेत, जैसे आपके बुक का नाम है यस यू कैन चेंज, तो मैं उसी नाम के थ्रू पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि चेंज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है किसी की लाइफ में या सक्सेस में, या फिर आपने नाम यस यू कैन चेंज ही क्यों दिया, यस यू कैन डू, यस यू कैन सक्सीड, ऐसा क्यों नहीं? ओके। तो मैं आपको इसका इस सवाल का जवाब है ना, मेरे दिमाग में दो या तीन एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसके हम्म। हिसाब से देता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो है आप एक टूथब्रश लीजिए। ओके। हम्म। जो टूथब्रश है उसका काम क्या रहता है? आपके दांतों को साफ रखना, आपके ब्रेथ को साफ रखना, आपके ओरल हाइजीन को बरकरार रखना। राइट। हम्म। हम्म। आप एक टूथब्रश को इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद क्या होता है वो टूथब्रश का, उसके जो ब्रिसल्स है वो हार्ड हो जाते हैं या आड़े टेढ़े हो जाते हैं। हाँ। उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो आउटकम है वो टूथब्रश का, वो कम होने लगता है। राइट तब राइट। तब हम उसके साथ क्या करते हैं? हम उस टूथब्रश को चेंज करते चेंज हैं। कर देते हैं। राइट। राइट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे चेंज हमारे लाइफ में दिखता है। अब एक और एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है बट टू द पॉइंट है कि जो सन है, हमारा सूर्य है, वो रोज राइज होता है और हम्म। रोज शाम में ढलता है। राइट। सो एवरी डे सन राइज होता है और सन सेट होता है। हम्म। उसी की वजह से हमें दिन और रात ये मिलती है। राइट। राइट बट अब राइट। अगर कोई भी दो दिन देखो या कोई भी दो रातें देखो, उनका जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं होता। वो हाँ, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में, कुछ घंटों से वो चेंज होते रहता है। डिफरेंस रहता ही है, हाँ। तो हमारे अराउंड भी जो है नेचर में, वो भी चेंज है, हम्म। हमेशा चेंज होते रहता है। हम्म। एक और आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा है कि आप हमें देखिए, इंसान को लीजिए, आदमी को लीजिए। आप एक छोटे से नन्हे बच्चे को देखिए और अडल्ट इंसान को देखिए, हम्म। और उसमें जो चेंज होता है, जो जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, हमारे अंदर काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, हम्म। हमारे नए नए फैकल्टीज जो है वो डेवलप होने लगता है। जैसे कि हम बोलना सीखते हैं, हम खाना सीखते हैं, हम चलना सीखते हैं, हम सोचना सीखते हैं। राइट। हम्म। तो ये भी हम अगर देखा जाए तो चेंज ही है। तो मैंने चेंज है। ये जो दो तीन एग्जांपल्स, चेंज है, तो मैंने जो आपको ये दो तीन एग्जांपल्स बताए, इससे क्या हमें पता चलता है कि वेदर वी वांट इट और नॉट, हमें अगर ये चाहे या ना चाहे, हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। फिजिकली, राइट मेंटली बोलो, इमोशनली बोलो, सिचुएशनली बोलो, हम चेंज होते रहते हैं। राइट। राइट। तो ये, तो इसी वजह से अभी अभी ये आंसर देते हुए मुझे एक ग्रीक फिलोसोफर का एक कोट याद आया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये आपने सुना होगा। राइट। राइट। अब जिंदगी में काफी एक लोगों ही को इस चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है बदलाव। राइट। अब काफी लोगों को ये कोट जो है ना, समझ में नहीं आता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट माने क्या। हम्म। ये पैराडॉक्स लगता है कि चेंज मतलब क्या, जो बदलते रहता है, और कांस्टेंट क्या, जो कभी बदलता नहीं है। सेम रहेगा। तो जब मैंने ये पहली बार सुना था कोट काफी सालों पहले, मुझे भी लगा था कि मतलब ये कोट क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। ये ऐसे ही हम्म। कुछ तो कोट बना के रखा है। बट इसका जब बाद में मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि चेंज क्या है, कि हम चेंज को डिनाई नहीं कर सकते लाइफ में।
एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। जैसे हमारी ग्रेविटी है, जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे चेंज एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल हमेशा होता है, हमेशा है। होगा ही। वो उस तरीके से वो कांस्टेंट है, वो कभी आता है जाता है नहीं, वो चेंज है। बट क्या चेंज होता है हमारे लाइफ में या हमारे में, क्या एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ चेंज होती है, कौन सा एस्पेक्ट चेंज होता है, या कौन सा सिचुएशन, कौन से हालात चेंज होते हैं, वो वेरिएबल होता है। राइट। तो अगर कोई इंसान ये बोले, काफी लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, राइट? आपने सुना होगा, मैंने भी काफी लोगों से सुना है कि मैं बदल नहीं सकता। उनके लाइफ में भी चेंज होते रहता है, बस वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं उस चेंज में बिना कोई सेंस ऑफ ओनरशिप के। और उसी कारण क्या होता है कि अगर आप उनसे पूछो, उनसे बात करो, तो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं अपने सिचुएशन से, राइट? तो जैसे मैंने आपको कहा, चेंज जो है वेदर वी वांट इट और नॉट, वो होते रहता है। इट्स अप टू अस, हमारे हाथ में है कि हम उस चेंज के साथ ड्रिफ्ट होए। जैसे एक पानी में एक लॉग कैसे, लकड़ी का टुकड़ा कैसे इधर उधर जाते रहता है, हम वैसे चेंज होते रहे, या हम उस चेंज को एज अ चॉइस, एज एन ओनरशिप लेके उसको अपने लाइफ को डिजाइन कैसे करें और कैसे और सक्सेसफुल हुए, ये हमारे हाथ में है। राइट। तो ये जो चेंज है ना फरीद भाई, ये एक नया इनविटेशन रहता है एक नए एक्सपीरियंस के लिए, एक नए पॉसिबिलिटी के लिए, या नए अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट? और ये हमें नए लोगों से मिलने की एक वजह देता है, नए चीजें सीखने की वजह देता है, नए एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने की वजह देता है, नए आइडियाज को सोचने और इम्प्लीमेंट करने की वजह देता है। और ये सब जो चीजें हैं ना, ये हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करती है। तो आपका जो सवाल था कि चेंज क्या है और चेंज और सक्सेस का क्या रिलेशन है, राइट, ये शायद मैंने थोड़े लंबे फॉर्म में आपको रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्ड किया है। काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने बताए हैं, काफी अच्छे से समझ गया हूं मैं। और जैसे अलग अलग मैंने भी बुक पढ़े चेंज पे, हु मूव माई चीज आपने भी पढ़ा होगा, द गेम ऑफ चेंज, और आपकी बुक यस यू कैन चेंज। तो निचोड़ यही होता है कि जिंदगी में एक ही चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है बदलाव। उसको एक्सेप्ट करो, उसको आगे बढ़ो, उससे कतराओ मत, और वो हमेशा रहेगा। और वही जो चेंज है वो हमें जीने की वजह देता है, आगे बढ़ने की वजह देता है, नए एक्सपीरियंस देता है, नए लोगों से मिलाता है। और बचपन से हम देखते आए कि हमारे कपड़े, स्कूल, कॉलेज जो भी है वो चेंज होते हुए आए, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट। तो इसीलिए जब मैंने ये बुक का नाम सोचा, तो मैं ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जॉनर में पढ़ता है या सेल्फ हेल्प जॉनर में पढ़ता है, बट सबसे फंडामेंटल चीज क्या है हमारे लाइफ में, वो है चेंज। इसीलिए मैंने इसी वर्ड को लेके उस बुक के टाइटल में यूज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने चेंज का फॉन्ट भी अलग रखा है ताकि वो उठ के दिख रहा है, यस यू कैन चेंज। ग्रेट। तो आप ही के बुक का 16 चैप्टर जो है, 5 इन्फ्लुएंसर जो हमारी लाइफ में होते हैं, फ्रेंड्स, फूड्स, फेबल्स, फेथ, फीलिंग्स। सो ये 5 ही चीजें हमें क्यों इन्फ्लुएंस करती है और किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, उस पर आप जरा बताओगे? राइट। तो ये जब आप एक्चुअली बुक लोगे और बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, बट मैं इसको आपको शॉर्ट में जो हमारे व्यूअर्स है, जो थोड़ा सा उस पर लाइट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जो हमें कुछ भी चीज करने के लिए मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करता है, भले वो सही हो या गलत हो। राइट। एक इन्फ्लुएंस जो जैसे आपने बोला, वो हमें, जिसका आप पे या हम पे एक प्रभाव होता है, राइट? आपका एग्जांपल ले लो, आप एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो। आप इन्फ्लुएंसर हो कि आप लोगों को प्रभावित करते हो कि आप वो बुक्स पढ़े, राइट? और आप एक विजिबल एंटिटी हो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट दिखते हो, आप ये लाइव सेशंस करते हो, आप बहुत कुछ करते हो, आप विजिबल हो एज एन इन्फ्लुएंसर। वैसे ही हमारी जो लाइफ है उसमें ना काफी सारे इनविजिबल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनका हमें ना कॉन्शियसली अवेयरनेस नहीं होता है, बट वो साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं, हमें प्रभावित करते रहते हैं। आइदर जैसे आपने बोला, वो प्रभाव गुड के डायरेक्शन में हो या बैड के डायरेक्शन में हो, वो होते रहता है।
होता है। जब जब तक हम उस पे हम उसकी तरफ ना देखें, अवेयर ना राइट, हो। हम उस पे अवेयर ना हो, राइट। जैसे रॉबिन शर्मा जो बड़े ऑथर है और लेजेंडरी लीडरशिप कोच है, उन्होंने कहा था, विथ बेटर अवेयरनेस कम्स बेटर चॉइसेस एंड विथ बेटर चॉइसेस कम्स बेटर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। राइट। तो ये जो चैप्टर है उसमें है ना, मेरे को मेरे लाइफ से, मेरे एक्सपीरियंसेस से मुझे जो 5 इनविजिबल इन्फ्लुएंसर्स मिले, जो मुझे लगा कि इनका हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है अगर हम इस पे ध्यान ना दें। और अगर हम इस पे ध्यान दें और इस पे कॉन्शियसली चॉइसेस ले इसके बेसिस पे, तो हमारी लाइफ का परिवर्तन बहुत ज्यादा हो सकता है, हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं लाइफ में। तो जैसे आपने बोला, 5 चीजों को मैंने इस चैप्टर में मेंशन किया है: फूड, फीलिंग्स, फ्रेंड्स या दोस्त, फेथ और फेबल्स। तो हर एक चीज, अभी फूड और फ्रेंड्स है वो काफी आपको समझने में आसानी होगी। फूड क्या होता है कि हम हमारे शरीर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं खाने के मामले में। हम एक्चुअली कितनी बार हेल्दी खाते हैं, कितनी बार जो जो सामने दिखे वो हम ठूस लेते हैं और खा जाते हैं, राइट। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है हमारे, जो मेडिकल साइंसेज ने पब्लिश किए हैं, ओबेसिटी मानो, हार्ट डिजीजेस मानो, डायबिटीज मानो, इनफैक्ट बॉडी में जो पेन्स भी होते हैं, राइट, बैक एक होता है, नी पेन्स होता है, वो काफी सारे है ना हमारे ईटिंग हैबिट्स के, हमारे फूड जो हम अंदर लेते हैं ना उसके बेसिस पे होता है। तो वो अगर हम उस पे ज्यादा ध्यान ना दे कि हम क्या फूड खा रहे हैं, कितना हेल्दी खा रहे हैं, आप रोज क्या खा रहे हैं, तो ये फूड जो है ना हमारे लाइफ में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर बन जाता है। राइट। फ्रेंड्स जो है, अगर अभी जैसे फ्रेंड्स के बारे में आप काफी सुना होगा कि आपके जो फ्रेंड्स है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, वो आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता है। जैसे जिम रॉन ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, राइट, ये आपने सुना होगा। एक और कोट है जो मैंने सुना था कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। अब मुझे याद नहीं आ रहा ये किसने बोला था, बट शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तो आप सोचिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए और खुद से पूछिए कि ये आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको आपका बेस्ट बाहर लाने में कितनी मदद करते हैं। आर दे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ और आर दे इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ इन अ नेगेटिव वे। राइट। तो ये हुआ फूड और फ्रेंड्स, ये काफी सिंपल था बात करने के लिए। अभी बाकी के 3 जो है फीलिंग्स, अभी मैं आपको ट्राई करूंगा उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की, और शॉर्ट में और सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करने की, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी वो समझे और लैंड होए उन पे। तो जो फीलिंग्स है, जो जब हम पैदा होते हैं, राइट, तो ये सारे के सारे जो फीलिंग्स है, पूरा स्पेक्ट्रम है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सारे हमें विरासत में मिल जाते हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता है कि हम सिलेक्टिवली ये अच्छे वाले 3-4 फीलिंग्स ही चुने और ये बुरे वाले 5-7 फीलिंग जो है हम इसको ना चुने। ऐसे नहीं होता है। सारे के सारे फीलिंग्स जो है वो हमें मिल जाते हैं, हमारे में है। जब से हम पैदा हुए, जब से हमें ये फीलिंग्स जब हम समझने लगे इसे। बट हम जैसे बड़े होते तो हमें क्या सिखाया जाता है कि नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दो, राइट, हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव फीलिंग्स कैसे हैं, बहुत बुरे होते हैं और उन पे ज्यादा फोकस मत करो। उन्हें जैसे आ जाए उसको दबा दो, उसको जैसे बोलते हैं ना, कारपेट के नीचे झाड़ू मार के स्वीप कर दो, राइट। बट मैं आपको ये सवाल पूछता हूं कि अगर आपके लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होते तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स क्या है ये उसका पता कैसे चलता? नहीं चलता, राइट। तो हाँ, नेगेटिव फीलिंग्स बैड है, नेगेटिव फीलिंग्स अच्छे नहीं है, पर वो कब अच्छे नहीं है? जब वो रिकरिंग हो, जब वो प्रोलॉन्ग हो, जब आपका पूरा दिन आप उसमें नेगेटिविटी में रहे, तभी वो फीलिंग्स आपके लिए हानिकारक है, तभी वो बैड इन्फ्लुएंसर है। बट अदरवाइज फीलिंग्स जैसे है, हमारे पास सारे फीलिंग्स है, तो जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो मोमेंटरीली है। हमारा काम क्या है, इंस्टेड ऑफ उनको दबा दो या उनको इमीडिएटली बोलो नहीं पॉजिटिव सोचो, ऐसे नहीं, हम उस फीलिंग को एक्नॉलेज करें,
कि एग्जैक्टली। हाँ, ये एक नेगेटिव फीलिंग है और मुझे ये नेगेटिव फीलिंग मैं अभी इसको महसूस कर रहा हूँ। इसको एक्नॉलेज करो और इसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरा ही पार्ट है, मैं इसको भगा नहीं सकता मेरे लाइफ से, मैं इसको निकाल नहीं सकता। या छुपा नहीं सकता हूँ। जितना आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे, अब ये छुपा बोले ना, तो उससे मुझे एक एग्जांपल आ गया। आप एक स्कूल का एग्जांपल लीजिए जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट, जूनियर केजी नर्सरी के बच्चे हैं, और आप उधर टीचर हो। आप उधर क्लास में जाते हो और कॉर्नर में से एक बच्चा आपको आवाज देता है या हाथ ऊपर करता है, उसको कुछ चाहिए रहता है, और आपने उसको इग्नोर कर दिया। ओके, आपने उसको इग्नोर किया, तो क्या करेगा वो बच्चा? वो बच्चा नेक्स्ट टाइम। आप वो क्लास में ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि वो आपका ध्यान उस पर जाए। वो राइट। कुछ करेगा, वो आवाज करेगा, वो रोने लगेगा, वो लोगों से बात करने लगेगा, वो नाचने लगेगा, कुछ भी करेगा क्योंकि वो बच्चा है और उसको आपका अटेंशन चाहिए। कुछ एक्सट्रीम लेवल पे करेगा ताकि मैं उसको अटेंशन दूं। राइट। हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं ना, वो ठीक वैसे ही रहते हैं। अगर जब वो पहली बार सरफेस होते हैं और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो वो हमारे लाइफ में हैवक क्रिएट करते हैं। वो ऐसे ऐसे वापस हमारे लाइफ में आते हैं कि उसका परिणाम और ज्यादा होता है और डिफिकल्ट और बैड होता है हमारे लाइफ में। राइट राइट। तो ये फीलिंग्स के बारे में जो मैंने, ये काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर है हमारे लाइफ में। अब मैंने आपको फूड, फीलिंग्स और फ्रेंड्स के बारे में बताया, राइट। सो फेथ और फेबल्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फेथ क्या होती है? एक विश्वास होता है, एक बिलीफ होता है, एक काइंड ऑफ आस्था होती है कि जो सब कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा, सबके अच्छे के लिए होगा। तो मेरा हमारे व्यूअर से ये सवाल है कि आप ये फेथ रखते हो क्या अपने लाइफ में कि सब कुछ होगा वो अच्छे के लिए होगा, या आप ये दूसरा नेगेटिव फेथ रखते हो आपके लाइफ में कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं बुरा ही हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में मेरा कुछ नहीं हो सकता है, राइट। ये जो है ना, ये एक फेथ है, ये एक विश्वास है, ये एक बिलीफ है। और आप किस प्रकार का बिलीफ, आप किस में चूज करते हो बिलीव करने के लिए, वो एक अगेन एक की इन्फ्लुएंसर बनता है आपके लाइफ में। राइट। और फेबल्स जो है, फेबल्स का दूसरा वर्ड मैं आपको दूं तो स्टोरीज, कहानियां। तो आप जब अपने आप से बातें करते हो तो आप अपने आप से कैसे बातें करते हो? राइट। आप अपने आप को क्या कहानियां सुनाते हो? हम हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हैं, हम हमेशा अपने आप को कहानियां सुनाते रहते हैं, राइट, आइदर पास्ट की या फ्यूचर की, कुछ ना कुछ। तो उन कहानियों में आप अपने आप को एक हीरो बनाते हो, एक विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करते हो? राइट, वो बहुत मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है। अगेन वो एक की इन्फ्लुएंसर बनता है। आपके लाइफ को कितने आगे तक देख सकते हो, आप इमेजिन करते हो कि हमारा फ्यूचर कितना रेंज हो सकता है, कितना आगे तक आप इमेजिन करते हो कि मेरा ये लाइफ ऐसे होगा, राइट। तो ये जो फेबल्स, ये जो स्टोरीज हम अपने बारे में बनाते हैं और आप खुद को सुनाते रहते हैं ना, ये हमें एम्पावर करते हैं विथ विंग्स टू डू इम्पॉसिबल इन लाइफ, टू अचीव सक्सेस, टू ग्रो इन अ वे। जैसे चेंज को मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम डिजाइन कर सकते हैं अपने लाइफ को, राइट। ये जो है ये एक की इंग्रेडिएंट है उसका। राइट। आप किस तरह की कहानी अपने आप को बोलते हो? राइट। सो आप खुद को क्या स्टोरीज सुनाते हो, वो एक की इन्फ्लुएंसर बन जाता है आपकी लाइफ में। तो ये है वो 5 इन्फ्लुएंसर जो मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं लाइफ में, जैसे मैंने बोला अनकॉन्शियस, बट ये बहुत क्रिटिकल है। और आप इन पे अगर फोकस करो और इनको एक एक करके कॉन्शियसली अपने लाइफ में इंक्लूड करो और देखो कि ये मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं, और अगर ये नेगेटिवली कर रहे हैं तो मैं क्या छोटे छोटे स्टेप्स लूं जिससे इनका प्रभाव मेरे लाइफ में अच्छा हो। राइट। आपने 2 चीजें बहुत अच्छी बोली कि इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और दूसरा पहले तो हमें पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और आप ही की बुक में एक लाइन थी कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। करने से पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या चेंज करना है, हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना। वेरी गुड। एग्जैक्टली। और आप ही की बुक में मैंने पढ़ा था कि सक्सेस और कामयाबी हमारी लाइफ में 2 चीजों पे ही मैटर करती है, फोकस और आपके एफर्ट्स, और ये दोनों चीजें हमारे कंट्रोल में होती है। और आपने तो एक पूरी बुक लिखी है द विनिंग यू, फोकस पे। ये एक्चुअली ये मेरा कोट नहीं है, ये जो कोट है जो मैंने
सुना था आपने आपने ये इसका नाम तो सुना होगा, द रॉक, WWF का जो एक कैरेक्टर था, ड्वेन जॉनसन, राइट? हाँ, ये उनका कोट है, ये उनका कोट है। वाओ, ग्रेट। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन। तो क्यों ये दो चीजें काफी मैटर करती है कामयाबी के लिए, और हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? काफी बार हमें लगता है कि मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं या फिर मेरा फोकस कहीं और जगह है। दोनों का कॉम्बिनेशन और प्रॉपर बैलेंस किस तरह से होना चाहिए ताकि हम सक्सेस हासिल कर सकें? तो ये जो फोकस और एफर्ट है, जैसे वो कोट में बोला है कि ये दोनों हमारे हाथ में, हम इसको दोनों को कंट्रोल करते हैं। और सक्सेस आज के वर्ल्ड में, आज के इकोनॉमी में बेसिकली ये दो स्किल्स जो है, फोकस और अपना जो परसिस्टेंट एफर्ट करना, ये दो चीजों का इम्पोर्टेंस मैं जितना बोलूं ना उतना, क्या बोलते हैं उसको, कि वो उतना उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। हम उसको नहीं सोच पाते कि हाँ यार फोकस है, चल रहा है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आप काम करते होते हैं, आपके फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, आपके एप्स इतने सारे हैं, कोई किसी का ऊपर नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक से किसी ने कोई पोस्ट पे लाइक किया, या तो आप इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट होके उसमें चले जाते हो और जो काम कर रहे हो उसको इम्पैक्ट होता है, राइट? एक स्टडी थी कि कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई थी कि अगर एक छोटा सा भी एक डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में आता है, जैसे फोन का आवाज आना, नोटिफिकेशन आना, या डोरबेल बजना, या कुछ भी होना, आप जो काम कर रहे हो उस पर वापस आने के लिए आपको 25 मिनट लगते हैं पूरे फोकस के साथ आने के लिए। तो ये जो फोकस है वो काफी इंपॉर्टेंट स्किल है आज के लाइफ। और ये ऐसे नहीं है कि आप फोकस के साथ पैदा हुए, वो बॉर्न इन गिफ्ट नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो एक स्किल है जिसे हमें हमेशा नर्चर करना पड़ेगा, राइट? और आप जब फोकस के बारे में बोल रहे हैं, ये मेरी जो फर्स्ट किताब थी जो मैंने लिखी थी, द विनिंग यू, ये टोटल पूरी की पूरी बुक है ना, फोकस पे डेडिकेटेड है कि आप आपका फोकस कैसे ग्रो कर सकते हैं और आप लाइफ में कैसे फोकस को यूज कर सकते हैं टू बी मोर सक्सेसफुल। ना कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लाइफ में फोकस, आपके काम प्रोडक्टिविटी वो तो बढ़ेगी, बट लाइफ में भी होता है ना, हमें कुछ करना है, उस चीज पे फोकस कैसा करें, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो भी सिखाती है। एग्जैक्टली। और आपने जो एफर्ट के बारे में बोला, ये बहुत सटल चीज है। हम आजकल कौन से जमाने में रह रहे हैं? हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में रह रहे हैं, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइफ में नहीं, हमारे अराउंड है। अगर आप ये जो एप्स है, डिलीवरी एप्स है, फूड डिलीवरी एप्स है, ग्रोसरी एप्स है, अमेजोन है, ब्लिंकिट पे आप अगर कुछ ऑर्डर करो तो 14 मिनट में आपके घर पे आ जाता है, स्विगी पे आप ऑर्डर करो तो 6 मिनट में आ जाता है, और हर एक जन कॉम्पीट कर रहे हैं कि आपके घर पे कितने जल्दी से जल्दी आपको पहुंचा सके। आप अमेजोन प्राइम मेंबर हो, प्राइम हो तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है, राइट? तो ये सब हमें और इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भी हमें लाइफ में चाहिए ना, वो हमको आज चाहिए, आज नहीं, हमें कल चाहिए था। हमें कल चाहिए था, ऐसे होता है। और इसकी वजह से हमारा फोकस है ना, जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारा फोकस है ना प्योर पे चले जाता है। और गोल्स नहीं मिले या गोल्स थोड़े आगे पीछे हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं वो गोल्स पे, राइट? बट जितने जल्दी हम ये समझ ले कि फोकस हमारा गोल्स पे नहीं, बट फोकस हमारे एफर्ट्स पे होना चाहिए, जिसपे हम कंट्रोल करते हैं। हम रोज क्या करते हैं उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे गोल्स पे हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारे पास हमारे जो रिजल्ट्स पे क्या आने वाला है, रिजल्ट्स, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है उस पे फोकस करें, जो एफर्ट्स हमारे हाथ में है उस पे फोकस करें, और डे बाय डे परसिस्टेंटली डिसिप्लिन से आप क्या एफर्ट करेंगे। और हर एवरी डे शाम में आप सिर्फ अपने आप को ये पूछिए कि डिड आई डू माई बेस्ट इन दिस एरिया, जो मैंने एफर्ट डाले हैं कोई एरिया, मे बी आपका हेल्थ हो, या मे बी आपके करियर हो, या मे बी आपके फाइनेंसेस हो, या रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, डिड आई डू माई बेस्ट टुडे इन दैट। तो जब आप ये क्वेश्चन अपने आप को पूछते हो ना, तो आपका फोकस गोल से एफर्ट पे आ जाता है, राइट? और आपने जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात बोली ना, तो काफी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था
द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप बाय प्रकाश अय्यर। उन्होंने उसमें क्या कहा है कि जिंदगी में, लाइफ में ना, हर किसी की गोल, मकसद, मुकाम, डेस्टिनेशन या मंजिल, कुछ भी बोलो, सब सेम होते हैं। ऊपर ऊपर से देखा जाए ना, हर किसी को एक खुशहाल जिंदगी, बेहतरीन घर और खूबसूरत रिश्ता, कामयाब करियर, ये चाहिए होता है। लेकिन ये सारी चीजें पाने के दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्ट, सिंपल, इंस्टेंट, फास्ट, इजी, या फिर एक हार्ड, डिफिकल्ट, लॉन्ग टर्म का सोचना है, ज्यादा वक्त लगेगा। और ये वो चीज आप पा लोगे या नहीं, ये चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हो या कौन सा रास्ता लेते हो। शॉर्ट सिंपल वाला लोगे, मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप काफी सफर करोगे। और जब लॉन्ग टर्म का सोचोगे, डिफिकल्ट पाथ लोगे, पेशेंस रखोगे, सब्र रखोगे, तो ऐसे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। एग्जैक्टली। ये जैसे मेरे एक मेंटोर है और एक यूएस में एग्जीक्यूटिव कोच है, डैन सलेवन करके। तो उन्होंने कहा था, देर आर नो अनरियलिस्टिक गोल्स, देर आर ओनली अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। एग्जैक्टली। तो जब हम बोलते हैं कि ये मुझे आज के आज चाहिए या मुझे कल चाहिए था, हम अपने आप पे वो रियलिस्टिक डेडलाइंस डालते हैं। और अगर हमें नहीं मिले तो वो गोल्स को हम छोड़ देते हैं। तो कोई भी गोल अनरियलिस्टिक लाइफ में नहीं होता है। वेरी नाइस। काफी ये मेरे लिए नया था। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होते, डेडलाइंस होती है कि मुझे अभी चाहिए, इतने दिनों में चाहिए, एक महीने में चाहिए। गोल्स तो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन वो डेडलाइन आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये अभी एक और एग्जांपल, अभी आपसे बात करते हुए मेरे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल आया कि जब मैंने म्यूचुअल फंड्स, आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के राउट से। तो 2006 में या 2005 में मैं फर्स्ट टाइम, मेरे एक फैमिली में एक फ्रेंड है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, जो अभी मेरे फाइनेंशियल इन्वेस्टर है काफी सालों से। उनके पास मैं गया था कि मेरे पास, मैं कैसे अपने मनी को मल्टीप्लाई करूं, मैं कैसे अपने मनी को अपने लिए उसका वैल्यू बढ़ा, काम पे लगाओ अपना, उसका वैल्यू बढ़ाओ। तो उन्होंने बोला सिंपल राउट है, अभी आप काफी सारे वेज है, बट लेट्स स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। और उसके लिए ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको 500 या 1000 रुपए महीने से चालू करना है, आप 1000 से चालू करो। तो मेरे दिमाग में सवाल था, ओके 1000 रुपए से क्या होगा? और मैंने इनको इमीडिएटली पूछा कि मैं इसको कब तक करते रहूं, कि ये 1000 रुपीज एवरी मंथ में कितने टाइम तक करूं? क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अच्छा 1000 रुपए से क्या होगा, मुझे एक साल में तो कुछ भी नहीं होगा, 12,000 का 12,500 हो या कुछ तो हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने मुझे इंस्टेंटली, स्पॉन्टेनियसली क्या रिस्पॉन्स दिया, 25 साल। और मैं देखते रह गया, 25 साल तो मुझे मालूम नहीं मेरे लाइफ का क्या होने वाला है। बट अब जब मैं उसको देखता हूँ ना हाइंडसाइट में, तब ये समझता है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन, हम जब बोलेंगे कि मैंने 1000 रुपए एसआईपी में डाले और मुझे उसके 10 लाख रुपए चाहिए एक साल में, तो नहीं होने वाले। उसको आप अगर टाइम दो और बोलो कि हाँ मुझे 10 लाख रुपए चाहिए 7 साल में या चाहिए, तो शायद 1000 रुपए का 7 साल में 10 लाख हो जाए। राइट। तो वो उन्होंने तब मुझे, you don't get what you want, you get what you deserve. राइट। तो जब उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे कहा था, तब मुझे समझा नहीं था। जब बट अब आज जब मैं ऑलमोस्ट 30 साल हो मेरे उनसे एसोसिएट होके और वो मेरे फंड्स मैनेज कर रहे हैं, तब मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने तब वो क्या कहा था, उसका आज मुझे मतलब पता चल रहा है। राइट। हम काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, हो जाएगा। सो आपकी ही बुक में मैंने काफी अलग अलग बुक्स के नाम मुझे पता चले, रॉबिन शर्मा से लेके एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, जॉन मैक्सवेल के। तो मैंने देखा आप भी काफी बुक्स रीड करते हैं। तो आप क्या चाहोगे कि आपको आपकी ऑडियंस एक एज अ रीडर देखें या एक ऑथर? आपने काफी बुक्स भी लिखी है, और क्यों? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने मुझे। मेरा है ना लाइफ में एक रूल है बुक्स की तरफ, ओके? मैं कोई भी बुक खरीदने से पहले 2 बार सोचता नहीं हूँ। मैं डिफॉल्ट बुक खरीद लेता हूँ। आई डिफॉल्ट टू बाइंग द बुक। तो अगर मेरे घर पे आओ या मेरे ऑफिस में आओ, तो मेरे पास इतनी बुक्स है कि शायद, मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स में, फिजिकल बुक्स है, ऑडिबल बुक्स है, किंडल पे बुक्स है, इतनी बुक्स है कि अगर मैं अभी सोचूं तो शायद अगले 10 साल में भी मैं उनको पूरा पढ़ के खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतनी बुक्स है। तो
मेरा रूल है कि मैं डिफॉल्ट करता हूँ बुक्स बाइंग में। अगर मैं कोई भी बुक मेरे दिमाग में आती है कि हाँ यार मैंने कहीं देखी, एक थॉट आता है कि हाँ ये बुक हाँ बाय करो, सोचता नहीं हूँ कि हाँ बाय करूं नहीं करूं, फिर मैं नहीं के डायरेक्शन में नहीं जाता। ओके। और इसका एक कारण है, जैसे रॉबिन शर्मा ने एक कोट कहा था कि जब आप कोई किताब पढ़ते हो हम्म। तो उस ऑथर के साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हो, एग्जैक्टली। राइट? तो आप सोचिए कि एक बुक लिखने में क्या क्या जाता है। उस ऑथर ने महीनों सालों उस टॉपिक पे लिखने के लिए अपना पूरा जो नॉलेज है, अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है, अपना पूरा जो विजडम है, उसको रिसर्च है, उसको पूरा डिस्टिल करके उस आपको 200-300 पेज के बुक में या 100 पेज के बुक में डिस्टिल करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। हम्म। और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, राइट। राइट? तो बुक्स के साथ लिटरली देयर इज नो हायर आरओआई। अगर कोई भी बुक ले लो और अगर वो बुक 80% भी आपको बकवास लगे या 80% में भी आपको बोरिंग लगे, बट उसमें से आपको एक आइडिया मिले, उसमें से आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, एक कुछ ऐसी चीज मिले जो आप उस ऑथर ने बताई है, जो आप आपके लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, तो वो लिटरली आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, यस। राइट? आपने ये बहुत तो अच्छी चीज आप बोली कि ऑथर जब लिखता है तो उसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसने जो गलतियां की, वो सब लिखता है। और मैं भी ये मानता हूँ बिकॉज वी कैन स्पीक विदाउट थिंकिंग बट वी कांट राइट विदाउट थिंकिंग। हम जब मैसेज भी लिखते हैं तो 10 बार कट करते हैं ना। तो ऑथर जब एक बुक लिखता है तो काफी एकदम हमको फ्लावर्स देता है, बहुत ही कीमती चीजें, और सब वीड्स या जो कचरा बोलते हैं वो निकाल के देता है। और जैसा आपने अब बताया कि कॉन्वर्जेशन। ये जो मेरी बुक है ना, इसको मेरे को लिखने के लिए 3 साल लगे। तो आपने सब एकदम कीमती चीजें जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे वही लिखी होगी, तो क्यों ना उस पर इन्वेस्ट यस, किया जाए। और एक टाइप मैंने का एक होप किया है, कॉन्वर्जेशन ही होता है ये ऑथर के साथ। राइट? तो आपने जो सवाल पूछा कि लोग मुझे रीडर करके देखे या ऑथर करके देखे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक इंसान हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, जस्ट आपकी तरह, ये सब जो हमारे व्यूअर्स है उनकी तरह, हम्म। सब लोगों की तरह मेरे भी लाइफ में इनसिक्योरिटीज है, मेरे भी लाइफ में चैलेंजेस है, मेरे लाइफ में भी मुझे कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है। मैं जो लिखता हूँ मैं कभी कभार कहता हूँ नहीं कल लिख दूंगा यार, ऐसे होता है। मेरा जो बिजनेस है वो ऊपर नीचे जाता है रोलर कोस्टर की तरह। हम्म। मेरी एक बेटी है, तो पेरेंटिंग कभी कभार बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। हम्म। रिलेशनशिप्स जो है वो भी कभी कभार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं, बट दैट इज व्हाट मेक्स मी अ ह्यूमन, फर्स्ट एंड एग्जैक्टली। फॉरमोस्ट। एग्जैक्टली। तो रीडर या ऑथर करके मैं खुद को नहीं देखता हूं, मैं अपने आप को एक लर्नर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ देखता हूं। हम्म। तो जब भी मैं अपनी खुद की किताब भी पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दी तो लिख दिए, दूसरों के लिख दिए, मेरे लिए नहीं। ये जो बुक है ना, ये मेरे डेस्क पे रहती है हमेशा, और मैं रोज इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। और जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ, कभी भी मैं इसको खुद एक स्टूडेंट की आंखों से देखता हूँ। हर हर टाइम जब मैं इसको पढ़ता हूँ मुझे एक नया कुछ मिलता है उसमें से, जो उस वक्त मुझे चाहिए मेरे लाइफ में, वो मुझे कहीं ना कहीं छुपा हुआ उसमें से मिलता है। एग्जैक्टली। काफी बार हम कुछ कर देते पहले, समझो लाइफ में, स्कूल में अच्छा कर लें, तो वो चीज और वो मोमेंट को याद करके हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है ना, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है। तो उस टाइप का ही बुक आप जो बोल रहे हैं, आपकी बुक आपकी हमेशा डेस्क पे होती थी, आप खुद एक इंस्पिरेशन लेते हो, अच्छा मैंने ये बुक लिखी है, मैं भी ये सब सीख सकता हूँ अपने आप से, मैंने ये सब सारी चीजें की है, टाइप का मोटिवेशन बोलते हैं ना। राइट। यस, ग्रेट। ये दोनों सर्व करता है, ये अपने आप को भी मोटिवेशन के रूप में सर्व करता है कि हाँ मैंने ये लिखी है तो आई एम केपेबल ऑफ राइटिंग बुक्स, आई मैटर। जब काफी लोग बोलते हैं ना कि आई एम नॉट इनफ, बोलते हैं ना कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नॉलेजेबल नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं गुड इनफ नहीं हूं, तो ये book मुझे एक तरह से एक रीइंफोर्समेंट, एक वाइब देती है कि हाँ जब मैंने अगर ये मैं कर सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ चीजें लाइफ में कर सकता हूँ। और एट द सेम टाइम ये बुक हमेशा मुझे एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। ग्रेट। और रिसेंटली आपसे बात करते हुए मुझे पता चला था कि आप लॉरा वेंडरकम की कोई एक बुक ट्यूसडे समथिंग रिलेटेड वो पढ़ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट पे है वो। और आपने भी आप। ट्रैंक्विलिटी बाय ट्यूसडे। राइट, राइट, राइट। और आपने आपकी बुक में भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो हर किसी के पास लाइफ में दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्यों कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसको कैसा मैनेज करें, टाइम को या अपने फोकस अटेंशन को, क्या लोग अलग करते हैं? राइट।
अगर आप इस वक्त जाके गूगल पे टाइम मैनेजमेंट गूगल करो तो आपको लाखों करोड़ों आर्टिकल्स मिलेंगे कि टिप्स कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप, या बुक्स भी बहुत है, आर्टिकल्स बहुत है, लोगों के वीडियोस बहुत है। बट जैसे रॉबिन शर्मा ने, मैं हमेशा रॉबिन शर्मा पे आता हूँ क्योंकि वो मेरे सबसे पहले मेंटर रहे। मैंने जो सबसे पहली सेल्फ हेल्प की बुक उठाई थी वो उनकी उठाई थी, तो वो मेरे लिए एक अलग ही पेडेस्टल पे है लाइफ में। उसके बाद काफी मेंटर्स आए, तो आप मुझे मेरे टॉक्स में बात करते हुए काफी टाइम, रॉबिन शर्मा बुक में भी आपने देखा होगा, तो देखा है उन्होंने देखा क्या कहा था कि आप दुनिया में किसी को भी दे लो, अगर आप ये यूएस के सबसे बड़े बिलियनर को ले लो या ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रीट के कोई भिखारी को ले लो, वो दोनों के पास उतने ही दिन में घंटे होते हैं, घंटे 24 घंटे होते ही हैं। होते हैं। हम्म। और उसी में अगर आपका, जैसे आप अवेयरनेस रखोगे, आपके चॉइसेस बढ़ेंगे और आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। तो एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स मेरे एस्पेक्ट में क्या है कि आप आपके प्रायोरिटीज पे अगर आप फोकस करोगे और आप जो आपको चाहिए, वो जो आपको मैटर करता है उस पे ज्यादा ध्यान दोगे ना, तो ये टाइम है ना अपने आप का टेक केयर कर लेगा। आपको टाइम के बारे में मैनेज करने की जरूरत नहीं। अगर आप आपके फोकस, आपके प्रायोरिटीज पे फोकस करें और आपको जो चाहिए लाइफ में, आप जो आपके लिए मैटर करता है उस पे ज्यादा ध्यान दें, तो टाइम अपने आप उसका टेक केयर कर लेगा। बट बहुत लोगों को क्या होता है कि लाइफ, उनको लगता है लाइफ में टाइम बहुत स्केर्स है, टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ करना है। उनके लिए वो लाइफ में स्केर्स क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा चीजें कर रहे हैं जो उन्हें दे हैव टू डू, और उनको लोगों ने बताया है कि ये करना है लाइफ में, उसके लिए करते हैं। उनको खुद की प्रायोरिटीज नहीं होती है। वो, उनको जो करना है वो उसको बाजू में रख के, किसी ने बोला है कि भाई ये करो, इससे आपको ये मिल जाएगा, या आपको अगर ये, आपको करियर में ऐसे ग्रो होना है तो आप ये 4 चीजें करो, तो ऐसे ऐसे करो, ये करो, तो दे डू मोर ऑफ व्हाट पीपल टेल देम टू डू और मोर ऑफ व्हाट दे थिंक दे हैव टू डू। इसकी वजह से एक कंटिन्यूअल सेंस ऑफ फटीग, एक कंटिन्यूअल सेंस ऑफ स्ट्रेस, एक कंटिन्यूअल नीड कि मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे भागते रहना है लाइफ में, ये एक रहता है। और उसकी वजह से टाइम बहुत स्केर्स लगता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ में। बट इन रियलिटी ना फरीद भाई, टाइम है ना एक अबंडेंट रिसोर्स है। आपके लाइफ में, आपके दिन में रोज बिना भूले बिना चूके, आपके मेरे सबके लाइफ में 86,400 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं, बिना आपको कुछ किए, बिना कुछ किए आपको क्रेडिट हो जाते हैं। मिल जाते हैं। अब उस 86,400 सेकेंड्स के साथ कैसे क्रिएटिवली, कैसे जेनरसली आपके अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज करें, ये आपके हाथ में है। अगर आप उस चीज को करें, अगर आप उस नजरिए से टाइम को देखें, तो टाइम को आपको मैनेज करना नहीं पड़ेगा। टाइम बहुत अबंडेंट है। और अगर दूसरा सोचे कि टाइम, अगर आप शॉर्ट टर्म पे सोचे, तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगेगा कि आप डिप्राइव्ड हो टाइम का। एग्जैक्टली। तो ये टाइम मैनेजमेंट का, अगर आप मुझे पूछोगे तो ये टाइम मैनेजमेंट का मेरा फिलोसॉफी है, मेरा फंडा है। और एग्जैक्टली आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि हमें हमारी प्रायोरिटी फोकस पहले से पता होना चाहिए, तो मुझे एक चीज याद है, मैंने एक बुक पढ़ी थी द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। उसमें क्या बताया था कि यू कांट मैनेज समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। आप वो चीज मैनेज नहीं कर पाओगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मैं 10:30 थोड़ी बजा सकता हूँ, मैं कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ टाइम को, लेकिन आई कैन मैनेज माई अटेंशन। यू कैन कंट्रोल थिंग विच यू कैन मैनेज, यू कैन मैनेज योर अटेंशन फोकस प्रायोरिटीज। तो उस पर फोकस करो। टाइम आपने जैसा बोला बहुत है, अपने आप वो टेक केयर हो जाएगा उसका। राइट। अभी जो आपने बात बोली, आप मुझे और 2 मिनट देंगे? मुझे कुछ याद आया। तो ये जो, क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पोटेंशियल, न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑल दोस सब्जेक्ट्स। मुझे ब्रेन कैसे चलता है, ब्रेन में क्या होता है, हमारे बिलीफ्स कैसे पैदा होते हैं, हम एक्शंस कैसे लेते हैं, हम हमारे बिहेवियर्स कैसे एग्जिबिट करते हैं, इसका काफी मैंने पढ़ाई की है। तो मैंने एक चीज क्या सुनी है, मतलब एक चीज जो फैक्ट है, जो हमारी ब्रेन की सबसे पहली नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, वो हमारा हैप्पीनेस नहीं है, वो हमारे सर्वाइवल है। राइट।
तो अगर ब्रेन को थोड़ा भी कुछ मिले जिससे अपना सर्वाइवल स्टेक दांव पे लग जाता है ना, तो वो उस चीज को नहीं करता। भले भले ही वो चीज करने से हमें हैप्पीनेस मिले, भले ही वो चीज करने से हमें सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, बट ब्रेन में ट्रिगर कि ये हमारे, हम सेफ नहीं है ये करने में, हमारा सर्वाइवल लाइन पे है, तो ब्रेन डेंजर में है, तो ब्रेन नहीं करेगा। और ये जो वर्ड है टाइम मैनेजमेंट, अगर आप उस पर गूगल करोगे तो ये वर्ड कहाँ से आया? ये मैनेजमेंट फिलोसॉफी से आया है वर्ड। MBA स्कूल से आया है, वहां से निकला हुआ वर्ड है जो हम हमारे लाइफ में यूज करते हैं। और अगर इसको, इस वर्ड को आप प्राइमा फेसी लो, इस वर्ड को वर्ड की तरह लो, तो हम टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते, तो जब हम स्टार्ट करते कोई भी बुक के साथ कि ओके हम टाइम मैनेजमेंट का बुक करेंगे, पढ़ने वाले हैं, या टाइम मैनेजमेंट का आर्टिकल पढ़ने वाले जिससे हमारी लाइफ इंप्रूव होगी, हमारे ब्रेन को क्या पता है लिटरली कि हम टाइम को मैनेज करने वाले, हम हमारे में कुछ नहीं करने वाले। बट जैसे जैसे हम उस बुक को पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो ब्रेन में वो साइलेंटली सबकॉन्शियसली ऐसे आता है, ये बुक में टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्टली हमें खुद को मैनेज करने को बोल रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारा जो सेफ्टी, हमारा सर्वाइवल, वो ट्रिगर अलार्म फायर होता है कि भाई ये कुछ ठीक नहीं है। हाँ। बोलता कुछ और है लेकिन करने के लिए कुछ और बोल रहा है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हम इतने सारे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। हम डिफॉल्ट होके जैसे हमारी लाइफ चल रही है ना, वैसे ही चलती रहती है। राइट। तो ये टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको अपने लाइफ में से एक वर्ड को निकालना है ना, तो ये वर्ड को निकाल दीजिए, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये गलत वर्ड है। एग्जैक्टली राइट। आपने अभी जब समझाया तो मैं काफी चीज रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग या लॉरा वेंडरकम की काफी बुक है, व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। यस, उसमें तो ऐसा नहीं बताया गया था, उसमें तो अपने आप को मैनेज करना, अपने प्रायोरिटीज, अपने सेट, अपने टू डू लिस्ट को, वो सब बताया गया था। राइट। तो जब आप आपका फोकस उस पर रखो कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ लाइफ में नहीं रहता है, ऐसे वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम अपना चलते रहता है। मुझे अपने को मैनेज करना है कि मैं कैसे उस टाइम में इफेक्टिवली, क्रिएटिवली और मैक्सिमाइज करूं अपने अपॉर्चुनिटीज। तब आप उस बुक्स में से या उस आर्टिकल्स में से जो भी सीखने को मिलता है, वो आप में ज्यादा उसको आप इम्बाइब करके ज्यादा उसका आपको रिजल्ट दिखेंगे लाइफ में। राइट राइट, वेरी गुड। और आपने जैसे काफी अलग अलग बुक्स लिखी हैं, और ये आपकी जो लेटेस्ट बुक है यस यू कैन चेंज, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बडिंग ऑथर जो होते हैं, जो अभी बुक लिखना शुरू कर रहे हैं या फिर लिखना चाहते हैं, उनको कौन सी एक ऐसी एडवाइस दोगे जो उन्हें नहीं करनी है? काफी लोग बोलते हैं काफी क्या करना है वो तो सब लोग बोलते हैं कि ये करो, एक टाइमलाइन सेट करो, पब्लिशर ढूंढो, बट क्या नहीं करना है वो नहीं बोलते, जिससे फास्ट उनकी बुक पब्लिश हो या फिर लिख पाए वो और एक अच्छे ऑथर बन पाए। क्या नहीं करना चाहिए, या फिर जो आपने गलती की हो, जो आपने सीखा हो, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? राइट। तो बडिंग ऑथर्स को मेरा यही कहना है कि आप जो टिप्स आप पढ़ते हो जिसमें लिखा रहता है कि लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करो, आप उसी जगह पे बैठ के लिखो, या वैसे ही आपके डेस्क को रखो, वही पेन यूज करो, लैपटॉप यूज करो, या दिन का वही टाइम पे बैठ के लिखो। हाँ, चीजें मैटर करती है, ये सेकेंडरी होती है। सबसे पहले आपको अगर ऑथर बनना है तो आप लिखना शुरू करो। ओके। कैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो, लिखना शुरू करो। ये जो आप, जब हम लिखते हैं ना, जब कोई आर्टिकल पब्लिश होता है या जब कोई बुक पब्लिश होती है, वो बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं होता है। उस चैप्टर को लिखने के पीछे उस ऑथर ने या मैंने भी काफी सारे रिविजन्स किए, काफी सारे ड्राफ्ट किए, काफी कुछ निकाला है जो मैंने पहले सोचा था कि डालूंगा। तो ये वन एंड ओनली, मतलब जो लिखा वो पब्लिश किया, ऐसे नहीं होता है। राइट। और कोई इंस्पिरेशन के लिए काफी लोग बोलते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है तो मैं आज नहीं लिखता हूं, कल लिखूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको वो लिखना है, कुछ भी घटिया, आपके ब्रेन को वो ट्यून करना है, आपको एक आदत डालनी है कि आपको लिखना है, भले अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लिखो। भले वो बाद में पब्लिश ना हो, आप बाद में उसको एलिमिनेट करें, उसको लिखो।
ये जो इंटरनेट पे दिखता है राइटर्स ब्लॉक रहता है कि काफी मुझे आइडिया भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है राइटर्स ब्लॉक। आप बैठो, आप एक इंटेंशन लो कि मुझे लिखना है और लिखो, कुछ भी लिखो, भले टॉपिक के बारे में ना हो, कुछ भी लिखो, बस आपके दिमाग में जो है उसको पेपर में उतारो, लिखो, जर्नलिंग करो, लिखो, बुक के बारे में लिखो, जो आपने पढ़ा हो उसके बारे में लिखो। आपके आपके ब्रेन को उसकी आदत पड़नी चाहिए कि आप लिखते हो, आप एक राइटर हो, आप रोज लिखते हो, थोड़ा 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कितना भी टाइम के लिए आप लिखो और इसको परसिस्टेंटली लिखो, क्योंकि लाइफ में क्या है, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, लाइफ आपके तरफ कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। बट जितना काफी टाइम क्या होता है, काफी लोग लिखना शुरू करते हैं, फिर कुछ लाइफ में हो जाता है, बेबी किसी की शादी हो जाती है, या किसी के घर पे कुछ आ जाता है, या कोई सिटीज चेंज कर लेते हैं, ट्रैक कर चेंज हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मेरा छूट गया, डीरेल हो गया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, डीरेल हो सकता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप बीमार पड़ सकते हो। मे बी जैसे अभी कोरोना के टाइम पे काफी लोग बीमार पड़े, मैं मतलब हफ्ते हफ्ते तक लोगों को कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, ऑप्शन नहीं है। बट आप कितने जल्दी वो ट्रैक पे वापस आते हो, वो मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। जो आपका रेजिलियंस है वो बहुत मैटर करता है। राइट, आपने जैसे बोला बस लिखना इम्पोर्टेंट है। यस, आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे बुक पब्लिश करनी है, मुझे लिखना है। आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि मैं एक राइटर हूँ। आइडेंटिटी क्लियर करो, आइडेंटिटी आपकी राइटर की बनाओ, तो आपके बुक्स एक नहीं बहुत सारे निकलते आएंगे। मैंने और भी आपके बुक बुक्स पढ़ा की था वजह कि से आपको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि यस यू कैन राइट। और जब भी आप लिखने बैठो तो कुछ भी लिखो, आपको नहीं समझ रहा है क्या लिखना है तो यही लिखो कि मुझे नहीं समझ रहा है क्या लिखना है, बस लिखो। एक हैबिट, एक सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप लिखते हो, कुछ भी लिखते हो तो वो अपने आप अंदर से सब लिख लेगा आप जो लिखना चाहते हो। राइट। मेरे एक यूएस में कोच है, जो मेरे एक मेंटर है, जो भी बेस्ट सेलर ऑथर भी है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं ना पिछले 15 साल से रोज लिख रहा हूँ, रोज। मैं उठते ही मैं फोन पे कुछ भी लिखता हूँ, अगर मुझे रास्ते में कुछ दिखे, कुछ भी फोटो दिखे, कुछ भी दिखे जिसके बारे में मुझे उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं, बट मैं उसको जॉट करता हूँ, वो लिखता हूँ, क्योंकि आगे चल के वो कभी भी मेरे काम आ सकता है। और मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, एक आइडेंटिटी बना रहा हूँ कि मैं भले कम वर्ड में राइटर, मैं लिखता हूँ। एग्जैक्टली, ऑटोमिक हैबिट। 15 साल काफी बड़ा ड्यूरेशन होता है कि रोज कोई इंसान अगर लिखे, सबकॉन्शियस माइंड काफी स्ट्रांग हो जाता है। राइट, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट संकेत, आपने काफी इतना कीमती वक्त दिया और मेरे सवाल के जवाब भी आपने काफी अच्छे तरीके से बताए, काफी सारी चीज मुझे भी नहीं पता चली। थैंक्स अ लॉट, आप लिखते रहो, हम ऐसी बुक पढ़ते रहेंगे। काफी लिखते हो आप। थैंक यू फरीद, आई एम एक्चुअली हम्बल्ड कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने के लिए। और आप जो खुद करते हो, शायद आपका और हमारा इंटरेक्शन कुछ महीने पहले ही हुआ हो, जब मैंने आपको लिंक्डइन पे देखा। और जो आप कर रहे हो ना, वो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, और आप कंटिन्यू करो उसे। जो आपको मिलियंस, इंडिया में मिलियन रीडर्स जो बनाने हैं, आई विश मोर देन दैट फॉर यू। और हम ये काम जो कर रहे हैं उसमें आपका ही साथ है। आप ऑथर लोग बुक लिखते हैं तो हम उसकी समरी बनाते हैं, पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी लिखते रहो और हम ट्राई करेंगे ये जो हमारा मिशन है, मिशन मेक इंडिया रीड, वो भी चलते रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन संकेत। या बाय। थैंक यू सो मच। या